इस समाज में सम्मत हुई है। भाइयों, तालियों से स्वागत करें छोटे भाई हमारे बहन अमृता जी, गौतम जी, हमारी बहन अमृता गौतम जी इस समाज को एक नया दिशा देने वाली है। बाबा साहब कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम कहते हैं भाइयों, अगर हमें इस मंच पर अगर खड़ा होने का कोई अधिकार हमें दिया है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अगर महिलाओं को कंधे से कंधे मिला करके हर समाज में खड़े होकर के काम करने का, हर क्षेत्र में परचम लहराने का अगर अधिकार दिया है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है, न कि हमें किसी और ने कभी कुछ दिया है। दोस्तों, मेरे शादी को 6 महीने हो गए हैं। उस टाइम करवा चौथ का व्रत था। सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, मैंने नहीं रखा था। हमसे न जाने कितने सवाल किए गए हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख रही हो? क्या तुम्हारे पति नहीं है? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति सही सलामत रहें? वहाँ पर हमने उन लोगों को यही समझाया कि आप हमें बताइए कि अगर जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, क्या उन्हीं के पतियों की उम्र लंबी हो रही है, बाकी के पति नहीं हैं? हम कह रहे हैं कि जो करवा चौथ का व्रत रख रहा है, भूखे प्यासे कर रहा है, तो मतलब वो उनके पति जिंदा है, बाकी जो नहीं कर रहे हैं क्या वो नहीं हैं? हमसे न जाने कितने सवाल किए गए। मैंने उन लोगों को यही समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल हिंदू धर्म छोड़ करके बाकी कोई भी धर्म उठा करके देखिए जहाँ पे महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, तो क्या उनके पति कंधे से कंधे मिला करके घूम नहीं रहे हैं? कहीं नहीं रहे हैं, जीवित नहीं हैं? इन सब चीज़ों से आगे निकल करके हमें समाज के बारे में कुछ सोचना है, ना कि हमें करवा चौथ के बारे में रह जाना है। हमारे जो भाग है तो आगे बढ़ करके हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, BEd या फिर जिस समाज में भी आगे बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि देश भी चलाती हैं, तो कहीं न कहीं अधिकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही दिया है। आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ खड़े होकर अपने 2 शब्द रख पा रहे हैं, तो ये भी उन्हीं की ही देन है। नहीं, हमारा समाज तो इतना गुलाम था भाइयों कि हमें आगे बढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था, ना ही आगे कुछ आने का भी अधिकार था। हमें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। उस टाइम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही संघर्ष से और माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से हमें यहाँ तक आने का मौका मिला है। और उन लोगों का बहुत ही योगदान है हमारे समाज के लिए। आज वो ना होते तो आज हमारा समाज न जाने कहाँ से कहाँ होता। हमारे समाज में बहुत ही आज भी अंधकार में लोग जी रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती है तो आज एक दिन कुछ भाई हमारे समाज में ऐसे भी हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है तो एक दिन के लिए अम्बेडकरवादी बनेंगे, उसके बाद फिर वही अपने अंधकार समाज में चले जाएंगे, वही अपनी पहले की जिंदगी जी लेंगे, केवल आज के दिन ही अम्बेडकरवाद का दिखावा करते हैं। तो हम कहते हैं भाइयों, एक दिन के लिए नहीं, पूरे मन से अपनाइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के अम्बेडकर के विचारों को, पूरे मन से अपनाइए, पूरे दिल से अपनाइए। हम कहते हैं जिस समाज में हमें इज्जत मिलेगी हम उसी समाज में रहेंगे। हाँ, और रही बात हिंदू की, तो भाइयों हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि जिस समाज में हमें जीने का अधिकार नहीं है, जिस समाज में हमें हीन की भावनाओं से देखा जाता हो, जिस समाज में हमें नीचे रखा जाता हो, हम उस समाज से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे समाज को बहुत ही नीचे और दबा करके रखा गया है। आप किसी भी अदर समाज में देख लीजिए, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों में आपको समानता मिलेगी, केवल हिंदू धर्म छोड़ करके। हिंदुओं में सबसे ऊपर बाभन या फिर पंडित ठाकुर यही लोग हैं, उसके बाद भी हम लोग ही नीचे आएंगे। तो हम ऐसे समाज को त्याग करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पे, गौतम बुद्ध जी के विचारों पे चलना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहते हैं, उनके सम्मान में चाहते हैं। बस हमारा यही कहना है कि बाबा साहब के विचारों को अपनाइए, तो पूरे दिल से अपनाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। बहन अमृता गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।